हेलो स्टूडेंट, अब हम जो है उपहार पार्ट 2 पढ़ेंगे। देखो सब बच्चों वापस से पेज नंबर 8। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। अब परी जो है जो अब ऋतिक को कहती कि मैं तुम्हें इनाम देने वाली हूँ, तो ऋतिक की समझ में नहीं आ रहा था कि परी उसको क्यों इनाम देने वाली है। उसने आंखें बंद कर ली। वो क्या करता है, आंखें बंद कर लेता है। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। परी ने उसके हाथ में क्या दी, वो मखमल की थैली दे दी। ऋतिक ने देखा तो हैरान रह गया। अब ऋत्विक को थैली देखता है तो एकदम हैरान रह जाता है। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। उसको याद आया, ये जो पोटली थी उसने वो राहगीर को दी थी, तो उसको याद आ जाता है सब। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। देखो परी क्या कहती है कि मैं तुम्हारी क्या ले रही थी, ईमानदारी की परीक्षा ले रही थी। वो राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें ये इनाम दे रही हूँ। देखो बच्चों, वो जो राहगीर बन के जो आया था वो कोई और नहीं था, बल्कि कौन थी, वो परी थी। और वो जो है ऋत्विक का क्या ले रही थी, ईमानदारी की उसकी परीक्षा ले रही थी। और वो परीक्षा में परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। अब परी ऋत्विक को क्या समझा रही है कि जो ईमानदार होता है, जो ईमानदार इंसान होता है, उसकी ज़िंदगी में कोई वस्तु की कमी नहीं होती। अब जो तुमको तुम्हारे मन में जो चीज़ है, तुम जो भी मांगोगे क्या होंगी, तुमको मिलेगी। ये कौन समझा रही थी, परी समझा रही थी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वो परी को धन्यवाद देता। देखो उसके पास शब्द नहीं थे जिससे वो परी को क्या कहता, धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई है ना बच्चों। अगर हम जब बहुत खुश होते हैं तो खुशी से हमारी आंखें क्या होती है, भर आती है। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वो पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। देखो अब वो लाल मखमली पोटली जो ऋतिक किसको देता है, अपनी माँ को देता है। तो माँ को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका बेटा उसको क्या दे रहा है। जब माँ वो पोटली खोलने लगी तब वो पोटली क्या होते गई, कई गुना बड़ी होती गई। और उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें, देखो बच्चों, उसमें से क्या निकलने लगी, सुंदर सुंदर पुस्तकों का जो है ढेर देखकर जो है माँ चकित रह गई, हैरान रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। तब माँ ने पूछी, ये कहाँ से आई तेरे पास पोटली? तो ऋत्विक ने उनको पूरी कहानी सुनाई। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपने बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। अब देखो ऋत्विक ने क्या किया, अपने मित्रों के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए क्या किया, एक पुस्तकालय। पुस्तकालय यानी बच्चों क्या, लाइब्रेरी। पुस्तकालय यानी क्या, लाइब्रेरी। पुस्तकालय यानी के लाइब्रेरी। तो अपने दोस्तों के लिए उसने क्या खोली, एक लाइब्रेरी खोली। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। देखो अगर उसका मन साफ नहीं होता तो वो क्या करता था, सब पुस्तक अपने ही पास रखता था, किसको बुलाता भी नहीं था। लेकिन उसका दिल अच्छा था, उसका मन साफ था, इसलिए उसने वो पुस्तक किसके लिए खोले, अपने मित्रों के लिए, कि मेरे मित्र आएंगे और आकर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और उसको जो पूरा गांव जो है क्या कहता था, ऋत्विक को पुस्तक मित्र के नाम से उसको जानने लगे। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। ऋत्विक ने ये लाइब्रेरी को ही जो अपना जीवन, अपना मकसद, अपने जीवन का मकसद बना लिया था। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। उसका पूरा वक्त जो है किस में बीतने लगा, पुस्तकों में। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। एक दिन किताब जो है पढ़ते पढ़ते क्या हो गया, वो सो गया। आंख लग गई मतलब वो सो गया। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, देखो यहाँ पे जैसा चित्र में दिखाया गया है बच्चों, वो सो गया है और एक पुस्तक जो है उससे क्या कर रही है, बात कर रही है। क्या पूछा, देखो, ऋत्विक अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? क्या पूछती है उसको, क्या तुम आगे की ज़िंदगी में बड़े आदमी बनोगे तो क्या हमको भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। क्या कहते हैं कि अब तू भी मेरी साथी हो पुस्तक, और तुम ही मेरी मित्र हो। अब
तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। उतने में क्या होता है, किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। ऋत्विक क्या देख रहा था, सपना देख रहा था और उसकी नींद क्या हो जाती है, टूट जाती है। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वो बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। जब वो उठ गया तो वो क्या सोच रहा था कि मैं जब बड़ा बन जाऊंगा तो मैं क्या खोलूंगा, एक बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलूंगा। है ना बच्चों, अब मैं समझती हूँ तुमको ये पाठ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो है देखो बच्चों, पहला है मैंने समझा। तो तुमको इस सबक में, इस पाठ में तुमको क्या समझा है, तुमको वो लिखना है। फिर दूसरा है शब्द वाटिका, जिसमें नए शब्द है, तेज, पोटली, हैरान, राहगीर। उसके बाद है मुहावरे, आंखें भर आना, तय करना, चकित होना, आंख लगना। उसके बाद है बच्चों भाषा की ओर, सखा यानी क्या, वृक्ष, जननी, नयन, भगिनी। तो तुमको इसके क्या लिखना है, समानार्थी शब्द जो है इस पाठ में से ढूंढकर लिखना है। और आगे है बच्चों, किसने किससे कहा है बताओ। तो ये जो 4 है, 1 2 3 4 जो है, नंबर 1, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, और कोई पहचान बताओ, नहीं नहीं अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तो तुमको क्या करना है, ये पाठ पूरा पढ़ना है और इसके प्रश्न उत्तर अपने CW में लिखना है। गुड बाय।